प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पे बेटा मेरा टॉपिक है आज वैद्युत धारा। इसका पार्ट नंबर 2 है। आपसे धाराएं पूछता है कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं बेटा 2। ये 2 धाराएं होती हैं। पहले पार्ट में आपको धारा मैंने बताया है क्या होता है, और यहाँ पे पढ़ते हैं धारा कौन सी होती हैं। एक होती है डीसी और एक होती है एसी। डीसी का बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ये आपकी डायरेक्ट करंट होती है। फुल नेम इसका डायरेक्ट करंट होता है। इसका होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव करंट, ठीक है बॉस। ये होता है आपका अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। यहाँ से सीखते हैं जो अल्टरनेटिव करंट होगा और डायरेक्ट करंट होगा। अल्टरनेटिव मतलब होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट सीधा भेज रहे हैं, वो डायरेक्ट करंट होती है। हिंदी में इसे बोल देते हैं जो एसी होती है, एसी, इसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं दिष्ट धारा बोलते हैं। दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट को बोलते हैं दिष्ट धारा, ठीक है। ये होती है आपकी दिष्ट धारा। अब यहां से हम ये भी जान लेते हैं जो दिष्ट धारा होगी और प्रत्यावर्ती धारा होगी, उन दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे महंगी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही हो जाती है। तो ये हो गया आपका। हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं सीधा। इतना कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके आगे हम यहाँ से कर लेते हैं, फिर से ऊपर से ये आ गए हम। एक था डीसी, एक था एसी, ठीक है। इन दोनों में अंतर हम देखते हैं क्या होता है। ये है आपका डीसी और एसी, ठीक है। जो डीसी होगी, डीसी धारा क्या होती है, ये होती, मान लिया ये, ठीक है। ये हो गई आपकी डीसी। इसमें से धारा है क्या, धारा आई एम्पियर है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसमें भी धारा है सर, ये भी एक धारा है। ये कौन सी धारा, एसी धारा होगी, और ये डीसी धारा होती है। जो एसी और डीसी होगी, इसमें से एसी वाला क्या बोलता है और डीसी वाला क्या होता है। डायरेक्ट मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इस करंट में क्या होता है, ना तो दिशा और ना परिमाण, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह कहलाती है दिष्ट धारा, ठीक है। ये कौन सी धारा कहलाती है, दिष्ट धारा। ये दिष्ट धारा। इसके बाद ये प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है भाई। ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या बोलती है, अब हमें ये बता दीजिए, लाइट आती है, ऐसी उसे बोलते हैं जो लाइट आती है। यदि लाइट आई तो उसका वोल्टेज कभी 200 वोल्ट होगा और कभी 300, कभी 150, ऐसे चलता घटता बढ़ता रहता है। ऐसे चलती है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ऐसे ये प्रत्यावर्ती धारा आपकी चली, और जो ऊपर जाती है इसे प्लस वोल्टेज बोलते हैं, और जो माइनस, ये नीचे आती है, माइनस वोल्टेज बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसे बोलते थे सुरंग, और नीचे बोलते थे गर्त। ये इसको मैंने पहले पार्ट में, पिछले कई पार्ट में पढ़ा चुका है, बताया भी मैंने। तो ये होता है, इसमें समय के साथ दिशा और परिमाण में परिवर्तन होता है, क्योंकि समय के साथ पता नहीं कब ये प्लस हो जाएगा और कब माइनस होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। इसलिए यह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब यहाँ से बात यह आती है, डीसी का उत्पादन महंगा होता है। डीसी का उत्पादन महंगा होता है या एसी का उत्पादन महंगा हो, एसी का उत्पादन। अब हमें ये बताइए भाई, डीसी का उत्पादन जो होता है और एसी का उत्पादन होता है, यहाँ से जो डीसी होगी, ठीक है, डायरेक्ट करंट, यानी कि जिसे
दिष्ट धारा बोलते हैं, जो सोलर पैनल से निकाली जाती होती है उसे। हमें ये बताइए, ये महंगी होगी या इसका उत्पादन महंगा होगा? भाई कोई दिक्कत नहीं, इसका उत्पादन महंगा होगा और इसका उत्पादन सस्ता होगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि आपके घरों में जो अगर लाइट कनेक्शन है उसका यूनिट के हिसाब से ही बिल आता है। यूनिट कितना आता है? 7-8 रुपये यूनिट आता होगा। 7-8 रुपये आता होगा तो आप महीने का जोड़ लीजिए तो बहुत ज़्यादा 200-300 होगा, 300 रुपये मिनिमम मान लेते हैं। लेकिन जो डीसी होगा, बैटरा ख़राब हुआ, बैटरी पे खर्चे ज़्यादा, सोलर, ये हुआ महंगा आपका। इसकी अपेक्षा ये महंगा हुआ, इसलिए इसका उत्पादन महंगा और इसका उत्पादन सस्ता होता है। अब यहाँ पे आती है, डीसी का स्टोर किया जा सकता है या नहीं, एसी का स्टोर किया जाता है या नहीं। डीसी का स्टोर किया जा सकता है, जा सकता है। इसका एसी का स्टोर नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट चली गई तो उसे रखा नहीं जा सकता, बल्कि आपका जो डायरेक्ट करंट होता है, ये सोलर पैनल के द्वारा बैटरा को चार्ज करते हैं। उसे जब हम चाहते हैं तब उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एसी करंट होती है उसको लाइट जाने पर उसे यूज़ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा दिमाग लगा के इन्वर्टर तक मत पहुंचना, जितना मैं बता रहा हूं आप वहां तक जाइए, सिर्फ लाइट तक। क्योंकि एसी करंट पढ़ते हैं, एसी क्या अल्टरनेटिव करंट होती है, ये इसका स्टोर नहीं किया जा सकता और इसका स्टोर किया जा सकता है। अबे ये होती है डीसी। डीसी कैसी धारा होती है? डीसी एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रतिकर्षित करती है। डीसी क्या होती है? एक आपको प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, और ये एक आपको आकर्षित करती है। एसी आपको आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। अभी इसके बारे में आकर्षित और प्रतिकर्षित, आकर्षण और प्रतिकर्षण जान लेते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो वो प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान आवेश होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। यानी कि जो डीसी प्रतिकर्षित कर रही है, आपको बैटरा का करंट लगा होगा तो वो आपको दूर फेंक देती है। क्या? आपको दूर फेंक देती है, आपको प्रतिकर्षित कर देती है। लेकिन आपको एसी करंट यानी कि यू लाइट कनेक्शन, लाइट के पावर हाउस के द्वारा जो लाइट करंट आता है, आप उसको टच कर लेते हैं तो आपको अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, इसलिए ये आपको आकर्षित करती है, ये आपको प्रतिकर्षित करती है। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे बात ये आती है, जो एसी करंट होगा और डीसी करंट होगा, इसका क्षय ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, या इसका ज़्यादा होता है उसका कम होता है। देखिए, इसमें ऊर्जा का क्षय या ह्रास बोलते हैं, ह्रास अधिक होता है, अधिक होता है। इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। कैसा? यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट होगा और डायरेक्ट करंट होता है, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसमें से ऊर्जा जो होती है उसका ह्रास कम होता है, और डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट, ऊर्जा का ह्रास ज़्यादा होता है। क्योंकि आप जो कर यहाँ पे बैटरा रखते हैं तो बैटरा से जो चालक तार गुजारते हैं, तो चालक तार गुजारने पर जो अगर आप बैटरा के पास डीसी वाला पंखा आप चलाते हैं तो तेज चलता है। यदि उसको 10 मीटर चालक तार के जोड़ देते हैं तो वह पंखा धीमे चलता है, इसलिए ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसलिए ऊर्जा ह्रास होती है, इसलिए वह धीरे चलता है, इसमें अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, जो एसी करंट होता है एक आपको आकर्षित करती है एसी, उसके बाद इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। कम क्यों होता है कि आप जो कर पावर हाउस से मान लेते हैं करते हैं, तो पावर हाउस से कई गाँवों में आपको जाते हुए करंट मिलती है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा का ह्रास होता है तो आपके घर तक 220 वोल्ट आता है, और आप जहाँ भी चेक करते हैं अब वहाँ तक तो बिल्कुल बराबर करंट जाता है, बिल्कुल हल्का ह्रास होता है ऊर्जा का। इसलिए इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है और इसमें ऊर्जा का ह्रास ज़्यादा होता है।
यहाँ से AC करंट और DC करंट के बारे में बहुत आसानी से, बहुत गहराई से मैंने जान लिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी अमन सिंह से।